हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में स्वागत है। देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है, कृषि विभाग भर्ती 2024। तो कृषि विभाग की तरफ से एक नई वैकेंसी निकाली गई है। तो उसका डिटेल्स नोटिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में कि कृषि विभाग की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई है नवंबर 2024 में, उसमें क्या क्या योग्यताएं रखी गई है, कौन उस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, क्या सैलरी मिलने वाला है और कौन कौन से जो है इस वैकेंसी के तहत पोस्ट निकाले गए हैं और फॉर्म को कैसे भरना है। तो तमाम तरीके के जो प्रक्रिया है उन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है, कृषि विभाग का। तो ये जो है ऑल इंडिया जॉब है, जो कृषि विभाग भर्ती जो आई हुई है इसमें ये ऑल इंडिया जॉब है, यानी इंडिया के कोई भी कैंडिडेट जो है जो योग्यता रखते हैं वो क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी है, महिला भी और पुरुष दोनों भर सकती हैं ये फॉर्म को। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 साल रखा गया है। और जो यहाँ पे आप लोगों को वैकेंसी दिख रही होगी, जो पोस्ट दिख रहे होंगे, तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट रखा गया है। तो बेसिकली जो है 18 से 27 साल है। और इसमें जो एज पर गवर्नमेंट रूल जिस तरीके से सरकारी छूट दिया जाता है एज में, उसमें भी जो है EWS, ST, SC और OBC को जो क्या है छूट दिया जाएगा। स्टार्टिंग डेट देख सकते हैं 8 नवंबर 2024, यानी इसका जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। 8 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो गया फॉर्म फिलअप। और लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट जो है 30 नवंबर 2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, 8 नवंबर 2024 से स्टार्ट हो गया है फॉर्म फिलअप होना और लास्ट डेट जो है 30 नवंबर 2024 तक फॉर्म को फिलअप किया जाएगा रात्रि के 12 बजे तक। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट आई हुई है कृषि विभाग भर्ती में। तो देख सकते हैं पहला पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसे MTS कहा जाता है। पेमेंट की बात करें 18,000 है। ये लेवल 1 की जॉब है ना, मल्टीटास्किंग जिसे MTS कहा जाता है। इसमें पेमेंट जो है जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसको 18,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो इसमें MTS में कितने पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व के लिए 5, ठीक है, जनरल के लिए 5 सीटें हैं, SC कैंडिडेट के लिए 2 सीटें हैं और ST के लिए मात्र 1 सीट है। तो इस तरीके से देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS में टोटल 8 पोस्ट है। और ये जो है जनरल के लिए 5, SC के लिए 2 और ST के लिए 1। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कौन इस फॉर्म को भर सकता है, जो वैसे कैंडिडेट जो मैट्रिक करके बैठे हुए हैं, जो 10th पास किए हुए हैं किसी मान्यता संस्थान से, तो इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं MTS पोस्ट के लिए। एज लिमिट क्या रखा गया, 18 से 27 रखा गया है। इसमें आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जिस तरीके से गवर्नमेंट के रूल से जो छूट दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट रूल, तो उसमें छूट दिया जाएगा। अब दूसरा पोस्ट की बात करते हैं। दूसरा पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसे LDC कहा जाता है। इस पोस्ट में आपको टाइपिंग की भी आवश्यकता होगी, ठीक है, टाइपिंग की भी आवश्यकता होगी। इसमें जो है टाइपिंग मांगा गया है, 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में होगा और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग की आवश्यकता होगी। तो लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC में सैलरी 19,900 दिया जाएगा। इसमें मात्र 1 सीट है जनरल के लिए और इसकी जो योग्यता रखी गई है 12th पास। जो भी बच्चा 12th पास किया होगा किसी मान्यता संस्थान से, मान्यता प्राप्त कॉलेजेस से, तो उसको जो है इस फॉर्म के लिए बिल्कुल योग्य माना जाएगा, ये फॉर्म भर सकते हैं। एज लिमिट देख सकते हैं 18 से 27 साल रखा गया। इसमें भी जो है जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं उसको छूट दिया जाएगा। और इसमें जो है टाइपिंग मांगा गया है 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में और हिंदी में बात करें तो 30 शब्द आपको प्रति मिनट लगेंगे। टाइपिंग भी इसमें मांगा गया है। अब तीसरा पोस्ट की बात करते हैं टेक्नीशियन, जिसे TE कहा जाता है, फील्ड और लैब के लिए है ये। इसकी जो सैलरी है 21,700 रुपये इसमें दिए जाएंगे। और इसमें जो टोटल पद है 3 है, देख सकते हैं। इसमें अनरिजर्व यानी जनरल के लिए 1 सीट है और EWS के लिए जो है 2 सीटें हैं। इस तरीके से जो है 1 और 2 मिलाकर के टोटल 3 सीट है टेक्नीशियन के लिए, है ना। टेक्नीशियन के लिए मात्र 3 पोस्ट निकाले गए हैं। और इसमें क्या है, एलिजिबिलिटी 12th इन साइंस होना चाहिए। देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क में जो है आप आर्ट्स से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं या फिर साइंस से 12th किए, कोई मतलब नहीं है।
बस आपको 12th पास होना हो। अगर 12th पास अगर आप हैं तो आप जो है एलडीसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं टेक्नीशियन के लिए बात करें तो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, लेकिन साइंस स्ट्रीम में, ठीक है। साइंस से अगर आप 12th किए हुए हैं और 60% अगर आपका मार्क्स है तो आप जो है इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं टेक्नीशियन पद के लिए। इसके लिए एज लिमिट रखा गया है 18 से 30 साल, जैसा कि आप देख रहे होंगे। इसके लिए जो है 18 से 30 साल रखा गया है। अब अगला बात करते हैं, अगला पोस्ट कौन सा है? टेक्निकल असिस्टेंट, जिसे टीए कहा जाता है। ये फील्ड और लैब के लिए है। इसकी भी सैलरी अच्छी है, देख सकते हैं सैलरी कितनी दी जाएगी, 29,200 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। इसमें टोटल 4 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें हैं और एससी कैटेगरी के लिए मात्र 1 सीट है। इस तरीके से जो है 4 सीटें हैं टेक्निकल असिस्टेंट्स में। इसकी बात करें इसकी एलिजिबिलिटी की, एलिजिबिलिटी क्या है? जो बीएससी किए होंगे, इसमें कंडीशन लगा दिया गया है, ठीक है। इसमें कंडीशन ये लगाया गया कि जो स्पेशलाइज्ड कोर्स किए होंगे, बीएससी किए होंगे, बैचलर इन डिग्री किए होंगे, किसमें? एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी में, बॉटनी में और जियोलॉजी में। अगर आप बीएससी किए हुए इन चार सब्जेक्ट के साथ, तो आप जो है डेफिनेटली इस फॉर्म को भर सकते हैं टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए, है ना। तो याद रखें बीएससी जो है इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी में अगर आप बीएससी किए हैं तो आप एलिजिबल हैं टेक्निकल असिस्टेंट्स के लिए। इसकी जो एज क्राइटेरिया रखा गया है 21 से 30 साल रखा गया है। तो ये था डिटेल नोटिफिकेशन। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं कि फी क्या लगने वाला है, फी क्या लगने वाला है और इसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस को भी डिस्कस किया जाएगा, तो चलिए उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या फी लगने वाला है और सिलेबस क्या रहने वाला है एग्जाम पैटर्न के लिए। तो देख सकते हैं फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। पहला है मल्टी टास्क स्टाफ यानी एमटीएस के लिए अगर हम बात करें तो एमटीएस की पद पे कितना फी लगने वाला है देख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल के कैंडिडेट के लिए 250 रुपये लगेंगे और प्रोसेसिंग फीस 250 रुपये, यानी टोटल जो है 500 फीस 500 रुपये लगने वाले हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, अगर आप मल्टी टास्किंग स्टाफ एमटीएस का फॉर्म भरते हैं तो। वहीं पे ओमेन की बात करें या फिर एससी एसटी या फिर एक्स सर्विसमैन है तो उसको मात्र प्रोसेसिंग फी के रूप में मात्र 250 रुपये लगेंगे और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 500 रुपये आपको फॉर्म फिलअप में लगेंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें दिव्यांग का यानी पीडब्ल्यूबीडी का, तो इसको 1 भी रुपये लगने वाले नहीं है, बिल्कुल जो है 0 रुपये में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर वहीं बात करें एलडीसी का, लोअर डिवीजन कलर का, तो इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये और प्रोसेसिंग फीस 500, यानी टोटल 1000 रुपये आपको पैसे लगाने पड़ेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप एलडीसी का फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो। वहीं पे ओमेन एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए मात्र प्रोसेसिंग फी के रूप में 500 रुपये लगेंगे और वहीं पे दिव्यांग कैंडिडेट के लिए उसके 0 रुपये, यानी दिव्यांग कैंडिडेट जो है उसको किसी भी तरीके से पैसे नहीं देने पड़ेंगे। अब वहीं बात करते हैं हम लोग टेक्नीशियन पद के लिए। टेक्नीशियन पद के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे तो देख सकते हैं अगर आप जनरल है और ईडब्ल्यू से, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए जो है 500 रुपये एग्जाम फी और प्रोसेसिंग फी के रूप में 500 रुपये, यानी टोटल 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए, अगर आप टेक्नीशियन पद पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो। ओमेन एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन के लिए देख सकते हैं प्रोसेसिंग फी के रूप में 500 रुपये लगेगा और दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 0, यानी दिव्यांग कैंडिडेट चाहे कोई भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरे तो उसको बिल्कुल भी पैसे नहीं लगेंगे। वहीं टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात करें तो इसके लिए देख सकते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 750 रुपये लगेंगे और प्रोसेसिंग फीस भी अलग से लगेगा 750 रुपये, यानी टोटल 1500 रुपये जो है आपको देने पड़ेंगे अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के पद पे फॉर्म भरना चाहते हैं। इसमें जो है सैलरी 29,200 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। तो ये था फी स्ट्रक्चर की क्या क्या जो है फी लगने वाला है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब चलिए हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं सिलेबस क्या रहने वाला है ना। सिलेबस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम जो होगा तो क्या क्या पूछा जाएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तभी तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे बेहतर तरीके से। तो चलिए हम लोग सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं सिलेबस
आप लोगों के सामने स्क्रीन में है। एमटीएस का सिलेबस क्या रहने वाला है? एमटीएस के लिए जो सिलेबस है वो जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 25 और 25 मार्क्स का रहेगा जनरल इंग्लिश, यानी एक क्वेश्चन जो होगा 1 मार्क्स का होगा ना, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यानी 25 नंबर का। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग ये भी 25 क्वेश्चंस 25 नंबर के लिए, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी रहेगा, इसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 25 नंबर के लिए। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें भी 25 क्वेश्चंस जो है 25 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, और आपको टोटल समय दिया जाएगा 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में आपको जो है 100 क्वेश्चंस करने होंगे। 100 क्वेश्चंस आपको करने हैं कितने में? 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। तो ये था एमटीएस का सिलेबस, आप देख सकते हैं। अब वहीं बात करते हैं हम लोग लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो देख सकते हैं इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से पूछा जाएगा बेसिक नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इसमें भी पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अरिथमेटिक जो स्किल्स होते हैं वो पूछा जाएगा, और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन जो होगा कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। और उसमें जो था आपका एमटीएस में एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, लेकिन एलडीसी की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन जो होगा 2 नंबर का होगा, यानी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी टोटल 50 मार्क्स इसमें हो जाएगा। ये इंग्लिश की बात हो रही है। अब जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अरिथमेटिक यानी एप्टीट्यूड जो है अरिथमेटिक स्किल से 25 क्वेश्चंस यानी 50 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस से भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें भी जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन शो होगा, और इसमें जो आपको समय मिलेगा मात्र 60 मिनट का समय दिया जाएगा, है ना। अब बात करते हैं अगला पोस्ट जो आया था टेक्नीशियन का। देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आप अ, एक आंसर गलत करते हैं तो प्रत्येक आंसर के लिए आपको 0.50 नंबर काटा जाएगा। 0.50 नंबर आपके काट लिए जाएंगे प्रत्येक एक गलत आंसर पे। अब आप बात करते हैं यहाँ पे टेक्नीशियन की क्या सिलेबस रहने वाली है। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए देख सकते हैं इसमें भी जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, अरिथमेटिक और बेसिक साइंस पूछे जाएंगे। इसमें टोटल 180 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस यानी 20 नंबर्स के पूछे जाएंगे। इसमें भी एक क्वेश्चन जो होगा 1 नंबर का होगा। तो जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से भी 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से भी 20 क्वेश्चन, और अरिथमेटिक से बात किया जाए तो इसमें भी 20 क्वेश्चन, और बेसिक साइंस जो जीएस होता है, जनरल साइंस होता है जो बेसिक होता है, उससे भी 20 क्वेश्चन, यानी टोटल क्वेश्चंस की संख्या पूछा जाए तो 100 होगा। और कितने नंबर्स के होंगे? 100 नंबर्स के होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और समय जो है आपको 180 मिनट दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। इसमें बताया गया है ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क्स। एक सही आंसर पे आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और 1/3 जो नंबर होगा वो डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा हर एक गलत के आंसर पर। अगर आप एक गलत आंसर करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स जो होगा वो कट जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब अगला बात करते हैं, अगला जो है टेक्निकल असिस्टेंस, इसके क्या-क्या सिलेबस रहने वाले हैं। तो देख सकते हैं इसमें भी जनरल अवेयरनेस रीजनिंग पूछा जाएगा, इंग्लिश और जनरल साइंस, अरिथमेटिक, उसके बाद रिलेवेंट सब्जेक्ट अगर आप बीएससी किए हुए होंगे एग्रीकल्चर से, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी से, इन सारे सब्जेक्ट से भी जो है 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और सारे क्वेश्चंस जो होंगे एक एक नंबर के होंगे। तो जनरल अवेयरनेस रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस 20 नंबर के, और जनरल साइंस से भी 20 क्वेश्चंस 20 नंबर का रहेगा, और रिलेवेंट सब्जेक्ट से भी क्वेश्चंस 40 रहेंगे, टोटल 40 मार्क्स के। तो देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 रहेंगे, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा, और इसमें आपको समय 180 मिनट दिया जाएगा। तो ये था सिलेबस। आई होप आप लोग सिलेबस देख लिए होंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें, और फॉर्म को फिलअप कर दें। फॉर्म फिलअप जो है लास्ट डेट 30 नवंबर 2024 तक रखा गया है। ये था सिलेबस। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, ताकि आपकी जो है नौकरी लग सके। तो फिर मिलते हैं इसी तरीके के लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।